लाखों का बंगला, ऐश की जिंदगी, बॉलीवुड की स्टार भगवा पहनकर क्यों मांग रही है भीख? कभी ममता कुलकर्णी ने छोड़ दिया था बॉलीवुड, अब शक्तिमान की हीरोइन मांग रही भीख। जिसको अपना अंत दिख जाता है वो भगवान राम की शरण में ही जाता है। देखिए वीडियो। कहते हैं जिसको सच्चाई का पता चल जाता है वो दुनिया का हर सुख छोड़ देता है। करोड़ों की गाड़ी, करोड़ों का बंगला, हीरोइन होने का घमंड, सब कुछ उतर जाता है। अभिनेत्री नुपुर अलंकार कौन है जो इन दिनों भीख मांगकर गुजारा कर रही हैं? नुपुर अलंकार अपनी आलीशान जिंदगी छोड़कर सड़क पर है। उसकी वजह बहुत हैरान करने वाली है। हम आपको वजह बताएं उससे पहले इनकी तस्वीर देखिए। बॉलीवुड में बड़ी बड़ी हीरोइंस को मात देने वाली अदाकारा ममता कुलकर्णी भी एक दिन पस्त हो गयी, जिसकी मैगजीन पर फोटो देखकर ना जाने कितने पागल हो गए। वो बॉलीवुड की जिंदगी छोड़कर तपस्वी क्यों बन गयी? पहले ये तस्वीर देखिए। शक्तिमान में पत्रकार की भूमिका निभाने वाली नुपुर अलंकार हैं, जिनकी जवानी ऐसी थी। शक्तिमान में शक्तिमान गंगाधर के साथ गीता विश्वास नाम की किरदार सबकी जुबान पर थी। ये वही गीता है जो आज गोवर्धन में भिक्षा मांगकर जिंदगी गुजार रही है। हालांकि कोई मजबूरी में मांगा गया लाचारी वाला भीख नहीं है, बल्कि अध्यात्म का ज्ञान हो गया तो साध्वी बनकर कुछ रुपए मांगकर ही गुजारा कर रही है। ऐसा क्यों हुआ ये बताएं, उससे पहले ये तस्वीर देखिए। ये बॉलीवुड की 90 के दशक की सबसे हिट हीरोइन थी। वो साल 1993 था जब ममता कुलकर्णी युवा धड़कनों पर राज करने लगी थी। स्टारडस्ट मैगजीन के लिए ममता ने जो फोटोशूट करवाया था उससे उन्हें रातों रात हुस्न की मलिका का खिताब मिल गया। ममता की वो तस्वीर उस वक्त के लिहाज से काफी बोल्ड थी। उस वक्त क्लीवेज दिखाना वाकई हौसले का काम माना जाता था और ममता स्टारडस्ट के लिए टॉपलेस हो गई। नीचे जीन्स का बटन भी खुला हुआ है। बताते हैं कि 1990 के दशक में इनकी फोटो देखकर कितने लड़के पागल हो गए। मैगजीन 10 की बजाय 50 में बिक रही थी। यहाँ तक कि छोटा राजन भी दीवाना हो गया था। हालांकि जब कुछ सालों के बाद ममता को यह आभास हुआ कि ये तो जिंदगी किसी नरक से कम नहीं, तो वो सब कुछ छोड़ साध्वी के रूप में नजर आए। बॉलीवुड की वो हॉट हसीना अब बिल्कुल सन्यासिन बन चुकी थी। 2013 में उनकी ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी नाम से आत्मकथा भी आई, जिसमें ममता कुलकर्णी ने तब कहा था, कुछ लोग दुनिया के कामों के लिए पैदा होते हैं जबकि कुछ ईश्वर के लिए पैदा होते हैं। मैं भी ईश्वर के लिए पैदा हुई हूँ। वो इस नए अवतार में विक्की के साथ केनिया में लिव इन में रहने लगे। कहा जाता है कि दोनों ने शादी भी कर ली, हालांकि सच्चाई किसी को नहीं पता। फिर केनिया में ही विक्की गोस्वामी गिरफ्तार कर लिया गया। केनिया पुलिस ने तब ममता कुलकर्णी को भी हिरासत में लिया था। 2017 में ठाणे की एक विशेष अदालत ने ममता और विक्की गोस्वामी को भगोड़ा घोषित कर दिया। तब से वो लोग कहाँ हैं किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन ममता साध्वी क्यों बनी ये बात आज तक किसी को पता नहीं। जिसकी फोटो देखकर लड़के शादी कर लेते थे उसकी हालत आज ऐसी क्यों है? मुंबई की चमक धमक वाली लाइफ एक एक्ट्रेस को लंबे समय तक पसंद नहीं आई और वो वृंदावन की गलियों में आकर सन्यासिन बन गए। खुद नुपुर अलंकार ने इसकी वजह बताई कि वो ऐसा क्यों करती हैं। अचानक आलीशान जिंदगी छोड़कर यहाँ कैसे पहुंची? ये है मेरा कटोरा जिसमें मैं मांगने निकली थी एंड दिस इज माय अर्निंग टिल नाउ। ऐसे कई वीडियो आपको इनके इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे जिनमें ये भिक्षाटन करती दिख रही हैं, जिसका मतलब होता है भीख मांगना। इनके वीडियोस पर बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं ये सनातन धर्म की खूबसूरती है। यकीन है आपको ऐसा करके खुशी महसूस हो रही है। वहीं कई यूजर ये भी लिख रहे हैं कि आपको इस तरह से देखकर मेरा मन रो रहा है। कहा जा रहा है कि करीब 27 साल तक एक्टिंग में अपना करियर बनाने के बाद नुपुर अलंकार ने मुंबई की चमक दमक वाली लाइफ छोड़ने का फैसला किया। 49 साल की नुपुर को अब लगता है कि संन्यास में ही जीवन का सार है। नुपुर कहती है, लॉकडाउन के वक्त जब मेरी माँ बीमार हुई तो मैं काफी टूट गई थी। घर गहने सब बेचने की हालत हो गई थी। कई लोगों ने हमारी मदद की, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन माँ को नहीं बचा सकी। माँ की मौत के बाद इस संसार से मेरा मोह छूट चुका है। अब मैं सन्यासिन की तरह ही जीना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता चल चुका है कि संसार में कुछ भी नहीं है। कहते हैं जब भी जीवन में आपको सनातन और भगवान का बोध हो जाए तो समझिए आपने भगवान के चरणों में जगह बना ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।